अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। मेरी आज की वीडियो विंटर सीज़न के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये 6 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। ये देखें, जहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ सादा फैब्रिक, ये 1 मीटर फैब्रिक आपने लेना है और इसी का बहुत ही खूबसूरत कॉलर के साथ हमने डिज़ाइन तैयार करना है और बहुत ही प्यारा फ्रॉक तैयार होगा। आपने बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखें, लीलन फैब्रिक है मेरे पास और डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो डबल फोल्ड करके जो इसकी चौड़ाई है वो 19.5 इंच है। तो ये जो लीलन फैब्रिक है ये अपने 1.5 मीटर फैब्रिक लेना है। 1.5 मीटर में हमने बहुत ही खूबसूरत ये 6 साल की बच्ची का फ्रॉक तैयार करना है। यहाँ पर टॉप पार्ट के लिए 11 इंच लेंथ ली हमने और वहीं से हमने कटिंग कर लिया। तो ये देखिए, ये जो पीस हमने निकाल कर अलग किया है ये है टॉप पार्ट फ्रॉक का। डबल फोल्ड ये फैब्रिक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले चौड़ाई मेजरमेंट करनी है टॉप पार्ट की। तो जो असल जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 15 इंच हमने चौड़ाई लेनी है। ये बैक पार्ट में सबसे पहले कटिंग करूँगी क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट पर हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है, ये देखें 15 इंच चौड़ाई पर। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट की यहाँ पर कटिंग करनी है। तो फ्रंट वाले पार्ट की हमने जो चौड़ाई लेनी है वो 19 इंच लेनी है, ठीक है। 15 इंच बैक वाले पार्ट की चौड़ाई और 19 इंच आपने फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई लेनी है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। यहाँ से हमने बटन पट्टी तैयार करनी है इसलिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों पीसीज को और इस तरीके से हम ऊपर नीचे इन पीसीज को रख लेंगे। ये देखें, जो बढ़ा हुआ फैब्रिक है, जो ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 2 इंच फैब्रिक है। डबल फोल्ड करके इसको हम फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि हम नेक की अच्छे से कटिंग कर सकें। अब यहाँ पर हम तीरे का मेजरमेंट करेंगे तो 5.2 पर आपने तीरे का निशान लगाना है और 5.5 इंच पर आपने कंधे का निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से। अब इस तरीके से चकोर की शेप देकर हमने कोने से गोलाई की शेप दे देनी है, जिस तरीके से हम कंधे की कटाई करते हैं। ये देखें इस तरीके से गोलाई की शेप दे दी। अब यहाँ से हमने नेक की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है। तो 2.5 इंच पर नेक की चौड़ाई रखी और 2.5 इंच ही हमने नेक की डीप रखी। तो इस तरीके से गोलाई की शेप दे देंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट पर मैं सिर्फ वैसे ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पर निशान लगाया है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो है फ्रंट वाला पार्ट, ऊपर वाला जो रखा है हमने पीस वो है बैक वाला पार्ट। तो तीरे पर हम तिरछा निशान लगा देंगे और फिटिंग का जहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया, इसी के अंदर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रखा है वो सिलाई का मार्जिन रखा है। नीचे से हम कोना हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, जब तक हम ये कटिंग करते हैं सारे निशानों को फॉलो करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि इस पूरे ड्रेस के लिए जो आपने फैब्रिक लेना है ना, वो तकरीबन 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है, जिसमें पूरा ड्रेस ट्राउज़र के साथ इस बच्ची का तैयार होगा, 6 साल की बच्ची का। और ये कंप्लीट एक जैसा ही ड्रेस है, एक जैसे प्रिंट के साथ ट्राउज़र और फ्रॉक एक जैसा है। और जो कॉलर का फैब्रिक वो अलग से लिया गया है साथ मैचिंग फैब्रिक करके। तो ये देखिए, हम यहाँ पर फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। अब इस पट्टी को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम ये जो कोना है ये कट कर देंगे। अब यहाँ से हमने सेंटर से सीधा कट कर देना है क्योंकि हमने यहाँ पर बटन पट्टी फ्रंट वाले पार्ट की तैयार करनी है। तो फ्रंट वाले पार्ट पर ये देखें, यहाँ से कंधे को हल्का सा डीप कटिंग कर देंगे। लीलन फैब्रिक का स्टिच होने के बाद ये फैब्रिक जो होता है वो लूज़ हो जाता है, इसलिए हम पूरी फिटिंग के साथ इस फ्रॉक को तैयार करेंगे। यहाँ पर ये देखें, फ्रंट वाले पार्ट को हमने कुछ इस तरीके से दोनों पीसेस को डबल फोल्ड करके, तो यहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके जितना फैब्रिक हमने बढ़ा कर रखा था उतना फैब्रिक हम फोल्ड करके, तो इस तरीके से ऊपर नीचे इन दोनों फैब्रिक को रख कर तो बटन पट्टी तैयार करेंगे, जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बाकी बचा जो फैब्रिक था उसको लेंगे। डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 19.5 इंच है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट बॉटम पार्ट की हमने लेंथ निकालनी है। तो बॉटम पार्ट की जो लेंथ हमने यहाँ पर रखनी है वो 16 इंच रखनी है। 16 इंच पर निशान लगाकर इसी फैब्रिक को हम फिर से फोल्ड कर देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट का हम बॉटम पार्ट एक साथ ही निकालेंगे। यहाँ से हम कटिंग कर देंगे और फिर हम सेंटर से कटिंग कर देंगे। ये देखें, दोनों पीसीज को मैंने अलग अलग कर लिया है।
तो इस घेर को हम एक साइड में रखेंगे। अब जो बाकी बचा फैब्रिक है उसको लेंगे, जहाँ से हमने स्लीव्स निकालने हैं, तो इसको हम फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितने स्लीव्स की हमने चौड़ाई रखनी है उतनी हम रखकर तो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ जो मैंने लेनी है वो 15 इंच ली है, तैयार हमें 14 इंच चाहिए। तो 15 इंच पर हमने लेंथ रखी और 7 इंच मैंने चौड़ाई रखी फैब्रिक की, इस डबल फोल्ड फैब्रिक की। तो बाकी हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स है वो इलास्टिक वाले तैयार करने हैं, फ्रंट से मैंने इलास्टिक डालनी है, तो इसलिए मैं चौड़ाई इसकी सारी ही रखूँगी फ्रंट से। कंधे की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट लेना है, तो टॉप पार्ट पर सबसे पहले हम बटन पट्टी तैयार करेंगे फ्रंट वाले पार्ट पर। तो ये देखिए इस तरीके से हम दोनों पीसेस लेंगे, इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों पीसेस के ऊपर, इस तरीके से। तो ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इन दोनों पीसेस को ऊपर नीचे रखकर, तो यहाँ से मैंने तकरीबन 2 इंच का फासला छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर दिया और ये बटन पट्टी तैयार हो चुकी है फ्रंट वाले पार्ट पर। ये देखें, अब यहाँ से मैंने ऊपर से बटन पट्टी जो तैयार की थी उसको मैंने बंद कर दिया है। अब ये देखें यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट लेना है, तो यहाँ से हम शोल्डर को स्टिच कर देंगे। तो शोल्डर भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स तैयार करने के लिए फ्रंट से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक लेंगे, बारीक इलास्टिक, जिसकी यहाँ पर लेंथ मैंने 7 इंच रखी है। 2 पीसेस इलास्टिक के लेने हैं और एक सेफ्टी पिन के साथ इस इलास्टिक को हम स्लीव्स के इस तरीके से गुजार लेंगे जहाँ हमने सिलाई लगाकर डबल फोल्ड फैब्रिक किया था। तो इलास्टिक गुजारने के बाद दोनों तरफ से हमने जो सिरे होंगे वो सिलाई के साथ कवर कर देंगे। सिलाई लगाकर इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से। तो दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर टॉप पार्ट के साथ हमने इन स्लीव्स को स्टिच कर देना है। इन स्लीव्स को हमने इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करना है। सेंटर में हल्की सी चुनट्स हम डालेंगे। दोनों तरफ से हमें स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। आपने देखा होगा सारा जो तरीका है ना फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग का, वो सिंपल फ्रॉक की कटिंग का ये तरीका है सारा। मेन यहाँ पर जो पॉइंट हमारे डिज़ाइनिंग का वो है कॉलर का। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पर ये कॉलर तैयार होने वाला है। अब यहाँ पर देखें हम कॉलर की डिज़ाइनिंग करेंगे। जो फैब्रिक मैंने आपको सादा दिखाया था उसको हम लेंगे और उसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड रखना है। यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि डबल फोल्ड फैब्रिक मैंने कितनी चौड़ाई में यहाँ पर रखा है। तो ये देखें डबल फोल्ड फैब्रिक मैंने कर लिया है और यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। इस डबल फोल्ड फैब्रिक की जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 10 इंच रखी है। तो यहाँ से कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें 10 इंच इसकी चौड़ाई है। लेंथ मैंने ये पूरे फैब्रिक के ऊपर तक कटिंग कर ली है, लेंथ सारी रख ली है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो अम्ब्रेला शेप में यहाँ पर हमने गोलाई में कटिंग करना है इस पीस को। अब सबसे पहले हमने 6 इंच पर मार्क लगाना है। बंद वाली साइड की तरफ हमने 6 इंच का निशान लगा दिया। अब टॉप पार्ट हमने लेना। टॉप पार्ट का नेक हमने इस तरीके से पकड़ना है। ये देखें इस तरीके से नेक को पकड़ा। ये है फ्रंट वाला पार्ट, बटन पट्टी वाला पार्ट। तो इसको हम बटन पट्टी का जितना पार्ट मैंने ऊपर से बंद किया था उतना बढ़ाकर हमने बाहर की तरफ रखा और इस नेक को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना। जो निशान हमने लगाया था 6 इंच का, उसी निशान के ऊपर इस नेक को आना चाहिए। अब ये देखें नेक को आपने अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद अब यहाँ से हम निशान लगा देंगे। जिस तरीके से नेक की शेप है इस तरीके से, ये देखें गौर से आप देखें, यहाँ पर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। तो निशान लगाने के बाद ये देखिए निशान हमारा लग चुका है। इस निशान को आप अच्छे से पक्का कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कॉलर को किस शेप में कटिंग करना है और अच्छे से मेजरमेंट हो सकें। अब ये देखें 6 इंच का फासला हमने छोड़ा था और 6 इंच पर ही हमने इस निशान के इर्द गिर्द निशान लगाते जाना है। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला शेप का निशान लगाते हैं कटिंग करते वक्त, सेम उसी तरीके से आपने गोलाई की शेप में 6-6 इंच का फासला करते हुए निशान लगा देना है और उसी नेक के इर्द गिर्द आपने ये देखें इस इंची टेप को रखना है। ये देखें निशान हमारा लग चुका है। अब इस निशान को हम गहरा कर लेंगे।
अब इसी निशान के इर्द हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कॉलर के साथ ये फ़्रॉक तैयार हो रहा है। आप किसी भी सीज़न में, लेकिन ख़ास तौर पर ये विंटर के सीज़न में तो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि बंद बंद नेक होते हैं बच्चियों के विंटर सीज़न में, तो इसलिए ये बहुत प्यारा लगेगा। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो बाकी बचा फैब्रिक है ना, उसको भी आपने लेना है, इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और सेम इसी शेप में आपने दूसरा पीस भी कट कर लेना है। अब ये देखें, आप डबल फोल्ड फैब्रिक करके एक साथ में ही इस पीसेस को कट कर सकते हैं, दोनों पीसेस को। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, दोनों पीसेस को हमने कट कर लिया। अब सेंटर से जो हमने निशान लगाया था नेक का, वहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर ये भी हमने सेंटर से कट कर देना है इस तरीके से, क्योंकि हमने टॉप पार्ट के जो फ्रंट वाला पार्ट है वो ओपन रखा है, बटन पट्टी वाला, तो यहाँ भी हम इस तरीके से सेंटर से कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी कॉलर की। ये देखें, अब हमने यहाँ पर मज़ीद जो डिज़ाइनिंग करनी है इस कॉलर के ऊपर, यहाँ पर सेम फैब्रिक का मैंने ये देखें एक पट्टी ली है और 3 इंच चौड़ी ये पट्टी है और इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। तकरीबन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, सिंगल मेजरमेंट नहीं, डबल फोल्ड इस पट्टी को मैं करूँगी और डबल फोल्ड करके जो इसका मेजरमेंट है, लंबाई जितनी पट्टी है ये लंबी, तो ये देखें 40 इंच, यानी कि ये 40 इंच डबल फोल्ड पट्टी है और सिंगल अगर हम करें तो 80 इंच इसकी लंबी पट्टी है ये। तो इसको हम फिर से इस तरीके से इस पट्टी को डबल फोल्ड करके तो इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। प्रेस कर लिया तो ये देखें कितनी नीट पट्टी हमारे पास तैयार हो चुकी है डबल फोल्ड। अब इस पट्टी को हमने इस कॉलर के ऊपर इस तरीके से रखना है, अंदर वाली साइड की तरफ बंद वाला पार्ट रखना है इस पट्टी का। और यहाँ पर हमने ये देखें चुनट्स डालनी है। आप धागे से खींचने वाली चुनट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मज़ीद आसानी के लिए आपके लिए तो बारीक बारीक प्लेट्स डालकर हम यहाँ पर चुनट्स डालेंगे और इस पूरे फैब्रिक के इर्द गिर्द ये देखें यहाँ पर गोलाई की शेप में इस फ्रिल को हम स्टिच कर देंगे। और ये देखना है आपने कि इस फ्रिल का जो बंद वाला पार्ट है ना, इसको आप अंदर की तरफ रखेंगे। अब ये देखें यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया है। ये देखें, इस फ्रिल को मैंने बंद कर दिया दोनों तरफ से। अब यहाँ पर आपने इस फ्रिल को स्टिच करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से गौर से देखना है, तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़कर, ये देखें आधा इंच फैब्रिक को छोड़कर फिर इस फ्रिल को यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से बारीक बारीक छोटे छोटे चुनट्स डालकर आपने इस फ्रिल को स्टिच करते जाना है। इस तरीके से बहुत इजी होगा फ्रिल को स्टिच करना। अगर आप चाहें तो आप धागे से खींचने वाली चुनट्स डालकर भी यहाँ पर फ्रिल को स्टिच कर सकती हैं। यहीं से सारी चीज़ें समझने वाली और देखने वाली हैं, इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखा करें। ये देखें, मैंने पूरे कॉलर के ऊपर राउंड शेप में इस फ्रिल को स्टिच कर लिया और देखें कितनी प्यारी फ्रिल यहाँ पर स्टिच हुई है। अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, फ्रिल को अच्छे से बिठा लेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए जो लेस मैंने आपको दिखाई थी, उस लेस को हमने यहाँ पर स्टिच करना है सेंटर में। इस कॉलर के सेंटर में हमने इस लेस को गोलाई की शेप में स्टिच कर देना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप गोलाई की शेप में निशान लगा लें। जितना ये चौड़ा फैब्रिक है उसका हाफ ले लें। यहाँ पर 2.5 इंच का फासला मैंने छोड़ा है, 2.5 इंच पर निशान लगाती जाऊँगी। ढाई इंच पर या 3 इंच पर, जितना आपका ये लंबा फैब्रिक होगा ना, उतना आपने उसका हाफ लेना है। तो इस तरीके से नेक के इर्द गिर्द आपने मेजरमेंट करके उसके हाफ पर निशान लगा देना है गोलाई की शेप में ही, ताकि लेस स्टिच करने में आपको आसानी हो सके। अब इसी निशान के ऊपर हम इस लेस को स्टिच कर देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर लेस को भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर आपने इस फ्रिल को अंदर की तरफ कर देना है। ये देखें, इस तरीके से बहुत इजीली फ्रिल अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। अब जो दूसरा पीस हमने इसके साथ का कट करके रखा था उसको लेंगे और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। ये देखें, जो बढ़ाकर हमने फैब्रिक आधा इंच रखा था ना, वहीं से हम सिलाई लगाएंगे। जो फ्रंट वाला पार्ट है नेक से, वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और ये देखें सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखें, सारे मैंने सिलाई लगा दी है और नेक से इस तरीके से हम इसको, इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे इसको।
अच्छे से फैब्रिक को पलट लेने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जितनी भी सिलाइयाँ हैं और ये फ्रिल है और फैब्रिक है अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि लिनन फैब्रिक है तो ये फैब्रिक ऊपर नीचे होता रहता है। ये देखिए हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये देखिए बहुत नीटनेस के साथ फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है और ये कॉलर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इस कॉलर को टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें टॉप पार्ट लेना है। टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट जहाँ पर हमने बटन पट्टी तैयार की है वो लेंगे और इस टॉप पार्ट को हमने उल्टा रखना है। उल्टा रखेंगे और इस फ्रिल को हमने इस तरीके से रखना है, इस कॉलर को। अब ये देखें कॉलर को हमने इस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, बटन पट्टी को बढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ाकर यहाँ से आपने सीधी यानी कि ये राउंड शेप में ही आपने सिलाई लगा देनी है। कॉलर हमारा अगर मेजरमेंट पूरा होगा तो कॉलर भी पूरा हो जाएगा नेक के साथ। ये देखें सिलाई मैंने लगा दी है। यहाँ से हल्के हल्के हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और इस कॉलर को हमने अब सीधी साइड की तरफ पलट लेना है। ये देखें इस तरीके से सीधी साइड की तरफ पलट कर, तो यहाँ पर कोई रेप पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपका नेक तैयार हो जाएगा। तो ये देखें सीधी साइड की तरफ बहुत इजीली ये पलट हो जाएगा। पलट लेने के बाद अब इस कॉलर के ऊपर नेक के इर्द गिर्द मशीन का एक पैर जो होता है उसका उतना मार्जिन छोड़कर यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है फिर से, ताकि कॉलर अच्छे से बैठ जाए और नेक भी नीटनेस के साथ स्टिच हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कॉलर तैयार हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर काज करवाकर आपने बटन लगा देने हैं इस तरीके से। बटन लगाने के बाद अब यहाँ पर जो आखिरी काम हमारा रह गया है वो है बॉटम पार्ट। तो यहाँ पर अब हम बॉटम पार्ट स्टिच करेंगे। तो जो घेर हमने कट करके रखा था उसको हम इस तरीके से टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। यहाँ भी हमने बारीक बारीक यानी कि छोटी छोटी प्लेट्स डालकर चुनट्स डाल देंगे और यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड का घेर स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक साइड का घेर यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखें अब इस फ्रॉक को उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब दामन फोल्ड करके डबल फोल्ड करके तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और लेस को भी यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें फ्रॉक फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद और लेस लगाने के बाद कंप्लीट हो चुका है। ये देखें बहुत ही प्यारा कॉलर हमारा तैयार हो चुका है। 6 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार हुआ है। ये देखें फ़्रॉक की जो बैक साइड है, बैक साइड में जो कॉलर है ये देखें बहुत ही प्यारा राउंड शेप में ये कॉलर तैयार हुआ है फ्रिल के साथ। सेम इसी तरीके के साथ आप अपनी बच्ची का फ़्रॉक तैयार करें स्पेशल विंटर सीज़न के लिए, और किसी भी फंक्शन में ये पहना जाने वाला ये फ़्रॉक तैयार किया जा सकता है। और इस फ़्रॉक की जो टोटल लेंथ तैयार रखी है मैंने वो 25 इंच है। आप अपनी बच्ची के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो का ये न्यू डिज़ाइन? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये फ़्रॉक डिज़ाइन, और कमेंट्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन आज का कैसा लगा। इसके अलावा मज़ीद फ़्रॉक डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।